सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, फाइनली बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती खत्म हुआ। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में मनाया गया। ऐसे तो बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती 14 अप्रैल के बाद भी जो है लास्ट अप्रैल तक बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती में मैंने कुछ चीज़ों को देखा जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, काफ़ी मुझे साथियों दुख महसूस हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने अपने आंखों से देखा। बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के लिए मैं इतना बिजी था, बहुत बिजी था साथियों, बहुत ही तैयारी मैंने जोर शोर से किया। मैं अपने गांव में लीड करने वाला, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती का लीड करने वाला मैं ही था। मेरे अध्यक्षता पर जो है मेरे क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाया गया। इसके लिए मैंने 4 से 5 दिन तक जो वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया, बहुत बिजी था मैंने। पर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती में अपने क्षेत्र के साथ साथ बहुत जगह पे मैंने अटेंड किया बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती में, और जहां भी मैं गया वहां पर मैं एक चीज को देखा और वही एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ किए? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए लड़ाई लड़े? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सिर्फ अनुसूचित जातियों का जो है लाभ मिल पा रहा है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखा सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए लिखा, उन संविधान का लाभ क्या सिर्फ अनुसूचित जाति ले रहा है? ये गंभीर सवाल है साथियों, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती जहां भी मनाया जा रहा है वो सिर्फ मनाया जा रहा है दलितों के गांव में, अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों में मनाया जा रहा है। और अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा, मैं ये पूरी दुनिया का ठिकाना नहीं लिया हूं, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा भारत की हर की जगह की बात नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत विचार रख रहा हूं या सार्वजनिक विचार समझ लीजिए। जो जहां जहां मैं गया मैं उस एक्सपीरियंस को बता रहा हूं। जहां भी अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है वहां सिर्फ जो है वही समुदाय मना रहा है जो अनुसूचित जाति से आता है। और अनुसूचित जाति में भी सबसे ज्यादा कौन? चमार। खुलेआम कहना चाहता हूं, चमार। सबसे ज्यादा वही लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं। मैं जहां भी गया मैंने इस चीज को देखा। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दिया? क्या सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों के लिए कुछ किया? क्या इतने सारे जो अपनी कुर्बान कर दिए, इतने दुख, इतने कष्ट सहकर जो लड़ाई लड़े हमारे लिए, देश के लोगों के लिए, वो क्या सिर्फ उनका लाभ अनुसूचित जाति ले रहा है या प्रदेश का नागरिक ले रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया वो संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति को दिया या पूरा देश के नागरिकों के लिए दिया? ये सभी लोगों के लिए दिया? एक गंभीर सवाल है। मैंने साथियों, मैं अंबेडकर जयंती जब अपनी गांव में सभा रखा तो मैं सभी कास्ट लोगों को जो है, मैं सभी कास्टिज्म तो हम लोग मानते नहीं, जातिवाद हम लोग नहीं मानते, सबको हम बहुजन समझते। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये मेरी विचारधारा है। ये बहुजन समाज के जो लीडर्स है सभी का विचारधारा ऐसा ही है। जिस तरह सभी लोग आमंत्रित करते उसी तरह मैंने भी किया। ओबीसी समुदाय के जो आदो समाज के लोग हैं वो लोग भी आए, पहुंचे, लेकिन वो लोग मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। गांव में जिसे भी मैं इनवाइट दिया वो लोग कोई नहीं पहुंचा, लेकिन भीड़ तो काफी था। लेकिन काफी भीड़ में भी जो है शामिल सिर्फ वही लोग थे जो अनुसूचित जाति से थे, ओबीसी में नहीं थे। ओबीसी का जो आदो समाज के जो नेता थे वो लोग पहुंचे थे, और वो लोग जो है स्पीच दिए, बड़ी बेहतरीन बातें बोला, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर। लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख भी लगा। दुख ये लगा कि जो ओबीसी, जो आदो समाज का नेता, जो आदो समाज का जो आए हुए थे लीडर्स, मंत्री, मैं उन लोगों से एक अपील करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती सिर्फ अनुसूचित जातियों के पास ही सीमित कर रहना चाहिए या आपके समुदाय के पास भी जाना चाहिए? जो आप सर जी, आपका स्वागत है। अगर मेरा वीडियो अगर वो लोग भी देख रहे होंगे, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं इस वीडियो में सब कुछ बोल दे रहा हूं। मैं
आपसे कहना चाहता हूं, वो ओबीसी के तमाम साथियों, तमाम मंत्री नेताओं से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती में सभा में आप लोगों को बुलाते हैं, उसी प्रकार से आप भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती अपने क्षेत्रों में मनाते तो बहुत अच्छा होता। अपने गांव के लोगों को, अपने गांव के ओबीसी समुदाय, आज के समय में 90% जो फॉरवर्ड बना हुआ है, जो स्वर्ण बना हुआ है, वो ओबीसी ही बना हुआ है। तो मैं यादव समाज के जो भी है, या यादव समाज नहीं बल्कि ओबीसी तमाम साथी से मेरा अपील है कि आप अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने ग्रामीणों में बीच में बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती अगर मनाते हैं और मनाने के बाद जो है आप अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण योगदान को बताते हैं तो बहुत ही बड़ा भला होता। कम से कम वो ओबीसी जो अपने आप को हिंदू समझ रहा है वो कम से कम जागरूक हो जाता, वो कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को जान जाता। हम लोग जिस सभा को रखते हैं उस सभा में हम लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग मतलब सब बहुजन एक है, SC ST OBC। जब ओबीसी के नेता मंत्री लोगों को, जब दलितों बोल लीजिए, दलित तो गलत शब्द है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियों के बीच में जब सभा रखा जाता है तो जब ओबीसी समुदाय के लोगों को इनवाइट दिया जाता है, जब उन्हें आमंत्रित किए जाते हैं तो आप लोग पहुंचते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद, आप लोग पहुंचते हैं। इसके लिए आप वहां भी पहुंचिए, उन क्षेत्रों में भी पहुंचिए। हमारा विचारधारा ही है सबको एक साथ में, एक मंच में लाना, लेकिन एक मंच में लाने के लिए सबसे पहले अपने लोगों को जागरूक करना होगा, तब तो जाके पता चलेगा कि नहीं वो जिसको हम अछूत कर रहे हैं, जिसे हम अनुसूचित जाति कर रहे हैं, जिसे हम चमार कर रहे हैं, जिसे धोबी कर रहे हैं, जिसे तुरी कर रहे हैं, वो भी मेरा भाई है। और ओबीसी समाज चाहे आदो हो चाहे कुर्मी हो, कोई भी हो, सभी लोग जब समझ जाते हैं एक चीज को कि नहीं सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं, तब जाके वो व्यक्ति अनुसूचित जाति के साथ मिल जाता और एक बंधन में बंध जाता। लेकिन ओबीसी समुदाय के जो नेता है, जो मंत्री है, उन सभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो है अनुसूचित जातियों के सभा में जाता है, अनुसूचित जातियों को ही सिर्फ जागरूक करता है। अनुसूचित जाति को लोगों को जागरूक करने के लिए अनुसूचित जातियों में कई सारे नेता है, पैदा हो चुका है, जागरूक होते जा रहे हैं वो लोग। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओबीसी आज के समय में सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड बन चुका है बहुत जगहों पर। और आज के समय में बीजेपी को, आज के समय में ब्राह्मण लोगों को सत्ता में बैठाने वाले आदि कोई है, मनुवादी व्यवस्था को कोई बैठाने वाला है तो हमारा ही भाई ओबीसी समुदाय के लोग ही हैं। इसलिए ओबीसी समाज के जो लीडर्स हैं उनसे मेरा अपील है कि वो जो है अपने ओबीसी समुदाय के लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास करें। उनका असली विचारधारा क्या है, उनका असली इतिहास क्या है, ये चीज़ बताने का प्रयास करें तो बहुत ही बेहतरीन होता। यदि अनुसूचित जाति का कोई भी समुदाय अगर ओबीसी में जाकर समझाता है तो उन्हें लगता है कि अनुसूचित जाति तो खुद अछूत है, वो मुझे क्या समझाएगा, हम तो बड़ी जाति का है। लेकिन उसे पता नहीं कि SC ST OBC जो है हम लोग तीनों एक भाई है, तीनों हम लोग एक शाखा में बंद के ही रहना चाहिए। इसलिए ओबीसी समुदाय के सभी लीडर से मेरा अपील है कि आप सभी लोग जो है धीरे धीरे जागरूक करने का प्रयास। और जब इस प्रकार से सब ओबीसी भाई लोग जाग जाएंगे तो अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो चाहे पिछड़ी जाति हो, सभी हो बहुजन समाज के लोग एक साथ मिलकर हम लोग बड़ा अम्बेडकर जयंती मनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसलिए साथियों मेरा अपील है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती को एक साथ मनाने के लिए सभी ओबीसी समुदाय के नेताओं से मेरा अपील है कि जल्द एक मंच में लाने के लिए ओबीसी समुदाय के लोगों को जागरूक किया जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।